तीसरा आखिरी कार्य यह करना है, आपने जितने भी पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, चाहे अपने इस जन्म में किए हैं या अन्य किसी जन्म में किए हैं, यह हिसाब किताब, यह कहानी बहुत पुरानी चल रही है। शिव कलयुग का अंत करने आए हैं, तो आपके दुखों का भी अंत करने के लिए आए हैं। आपके पास सुख सुविधा धन वैभव है, आपका जीवन सुखी चल रहा है। आप यह सोचते होंगे मुझे दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता है, किसी गरीब असहाय की मदद करने की क्या आवश्यकता है। आप यह तो समझो कि आपने धन का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए आपको अगले जन्म से बनाया जाएगा, भिखारी बनाया जाएगा, या अन्य किसी भी प्रक्रिया से आपको दंड दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको उस पैसे का महत्व दिखाया जाएगा, आपको उस धन का तो समझाया जाएगा। जब तेरे पास धन था, तू यह समझता था कि सब मेरा ही मेरा है और भी जितना मिल जाए वह सब मेरा ही मेरा है, तो वह सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए इंसान गरीब बनता है, इसीलिए इंसान अमीर बनता है। आपके पास धन अगर है, आपका सुखी जीवन चल रहा है, आपका जीवन दुखी होने वाला है, वह इसलिए आप कलयुग के आधार पर अपना जीवन जी रहे हो, व्यतीत कर रहे हो। आप कलयुग के आधार पर दूसरों के जीवन की कमाई खा रहे हो ब्याज के स्वरूप में। और यह स्तर चाहे साधारण इंसान से लेकर चाहे भारत सरकार तक कोई भी हो, जो ब्याज के स्वरूप में खा रहा है। भारत सरकार लोन के स्वरूप में खा रही है ना, वह भी गरीबों की ही कमाई खा रही है। और प्राइवेट कंपनियां के स्वरूप में इस समाज में रहने वाले धनी इंसान जो अमीर कहलाते हैं, तो वह भी ब्याज के स्वरूप में गरीबों की ही कमाई खा रहे हैं। वह अपने हक का नहीं ले रहे हैं ब्याज,